हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड टॉपिक विच इज़ विजयनगर एम्पायर। लेकिन उससे पहले हम कुछ रिवीजन करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1206 से लेके 1526 तक। और इनके टाइम में हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा था। तो पहले रूलर कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहले मुस्लिम इन्वेडर थे और 712 में पहला अटैक किया था। और हमने पढ़ा था गजनवी के बारे में। तो गजनवी का पहला अटैक था 1001 में, और 1025 में अटैक किया था सोमनाथ पे, और 1027 इज द लास्ट अटैक, और 1030 में डेथ हो जाती है। दो स्कॉलर्स थे, कौन कौन? फिरदौसी और अलबरूनी। फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा। और अलबरूनी ने क्या लिखा था? तहकीक हिंद। और जो हमारे थर्ड इस्लामिक रूलर थे वो कौन थे, इन्वेडर थे? वो था घोरी। इसके टाइम पे दो बैटल हुए थे, बैटल ऑफ तराइन पहला और बैटल ऑफ तराइन दूसरा। इसमें किसके बीच बैटल होता है? घोरी वर्सेस घोरी वर्सेस पृथ्वीराज। पहला कौन विन करता है? पृथ्वीराज। और दूसरा कौन विन करता है? घोरी। इसके टाइम पे एक कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था चंद्र बरदाई। क्या लिखा था? पृथ्वी राज रासो लिखा था। अब देखो, अब हमारी दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1290 तक। दूसरी कौन सी डायनेस्टी थी? खिलजी। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1290 से 1320 तक। फिर थी तुगलक। उसका टाइम पीरियड क्या था? 1320 से 1414 तक। उसके बाद थी सैयद। इसका टाइम पीरियड था 1414 से 1451 तक। उसके बाद लास्ट थी लोधी डायनेस्टी, जिसका था 1451 से 1526 तक। तो स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक रूल किया था? 1206 से 1210 तक। इसको क्या टाइटल मिला था? लाख बख्श का। और इसके टाइम पे क्या थी? दिल्ली सल्तनत की कैपिटल लाहौर थी। और 1210 में डेथ होती है वाइल प्लेइंग पोलो और चौगान। और इसके टाइम पे दो स्कॉलर्स थे, एक था फकरुद्दीन और एक था हसन उन निज़ामी। इसने लिखी थी ताजुल मसीर। इसके बाद कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है। इसका टाइम पीरियड था 11 से लेके 1236 तक। इसने पहला क्या किया था? पहला कैपिटल शिफ्ट किया था। क्या किया था? कहाँ से? लाहौर से दिल्ली। और क्या किया था? चंगेज खान के अटैक से बचाया था। 1219 में अटैक किया था इसने। और एक डिपार्टमेंट नहीं, इसने एक एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। और इसने एक चहलगानी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था।
40 स्लेव्स का ग्रुप। और इसके टाइम पे दो कॉइन्स आए थे, सिल्वर और कॉपर। इसको हम बोलते थे तनका, इसको हम बोलते थे जीतल। और फिर कौन है? रजिया सुल्तान, पहली वुमेन रूलर। फिर बलबन। बलबन से रिलेटेड अगर हम फैक्ट देखें तो पहला कि ये ही इज़ अ नाइब अंडर नसरुद्दीन महमूद। इसने जो 40 स्लेव्स, जो चहलगानी सिस्टम था, उसको एबॉलिश किया था। टाइटल लिया था क्या क्या? ज़िले इलाही का और उलुग खान का। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? बहाउद्दीन। इसने नवरोज़ फेस्टिवल स्टार्ट किया था, पारसी न्यू ईयर है। और सजदा पैबोश शुरू किया था। और इसने क्या किया था? एक डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज स्टैब्लिश किया था। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उनको हम अली गुरसर के नाम से जानते हैं। और ही टेक द टाइटल ऑफ आमिर तुजुक, दैट इज मास्टर ऑफ सेरेमनीज। एंड इसके टाइम पे बहुत सारे टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। एंड इसके टाइम पे 3 मार्केट थे, एक क्लोथ्स की मार्केट, हॉर्सेस की मार्केट और फूड ग्रेन्स की मार्केट। फूड ग्रेन्स की मार्केट को हम जानते थे शहनाई मंडी के नाम से। कॉस्टली क्लोथ्स जो होते थे उनको हम जानते थे सराय आदिल के नाम से। और इसने क्या क्या बनवाया था? तो अलाई फोर्ट, अलाई दरवाज़ा, प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स और हौस खास। और जो सेकेंड सिटी है दिल्ली की सिरी, वो भी इसी ने बनवाया था। अब हम बात करें तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी में हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनको हम वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते थे। 2 टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन सा? तो दो लोन एक्चुअली। तो कौन कौन सा लोन? सौंदर लोन और तकावी लोन। और 2 एक्सपेडिशंस थे, खुरासन और कराची। क्या? इसके टाइम पे इब्न बतूता आया था, कहाँ से? मोरक्को से। और कौन सी बुक लिखी थी? तो रहला लिखी थी। और लास्ट हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे 2 डिपार्टमेंट था, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। और इसने एक हॉस्पिटल बनवाया था, कौन सा? दारुल शिफा नाम से। बहुत सारी सिटीज इंट्रोड्यूस की थी और बहुत सारे कैनाल्स रिपेयर करवाए थे। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था लोडी डायनेस्टी के बारे में, जिसके फाउंडर कौन थे? बहलोल लोडी। और सिकंदर लोडी थे। उसके बाद उन्होंने क्या? आगरा बनवाया था। और एक गज़े सिकंदरी 32 डिजिट का मेजरिंग लैंड। और इन्होंने एक गुलरुखी नाम की पोएम कंपोज की थी। और मौत की मस्जिद बनाया था दिल्ली में। और इसके लास्ट, सबसे लास्ट रूलर कौन थे दिल्ली की सल्तनत के या फिर लोडी के? तो इब्राहिम लोदी। अब हम पढ़ेंगे विच एम्पायर के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच illustrious रूलर ऑफ द दक्कन वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर? कौन सा रूलर था जो बाबर का समकालीन था? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय, दैट इज केडीआर। केडीआर जो थे वो बाबर के क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे। कल्याण मंडपस was notable feature in construction of temple during the reign of। तो कल्याण मंडप जो था, मतलब एक फीचर था बेसिकली। तो उस टाइप का जो टेम्पल था वो देखने को मिलता था किसके रेन में? तो ये हमें मिलता था विजयनगर अंपायर के टाइम पे। हमें कल्याण मंडप जो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है वैसे टेम्पल देखने को मिलते थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच डायनेस्टी डिड कृष्णदेव राय द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर बिलोंग्स टू?
तो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? इधर पे विजयनगर। विजयनगर डायनेस्टी से कौन बिलोंग करता था? सॉरी, इसमें डायनेस्टी पूछा है तो डायनेस्टी होगा तुगलक डायनेस्टी। एक्चुअली हमारी जो विजयनगर एम्पायर है उसमें 4 डायनेस्टी थी। संगम, संगम, सुलभ, तुलुव और अराइवीडू। तो जी ये तुगलक डायनेस्टी है ना, इससे हमारे केडीआर बिलोंग करते थे एंड बहुत प्रोमिनेंट रूलर थे केडीआर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336? तो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किसने किया था? तो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था हरिहरन बुक्का ने। इससे काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें के बारे में अगर मैं बताऊं, तो अगर हम विजयनगर पीरियड की बात करें तो इनका पीरियड चलता है 1336 से लेके 1565 तक। और पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड था 1336 से लेके 1485 तक। उसके बाद आती है सुलभ डायनेस्टी 1485 से 1505 तक। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी 1505 से 1570 तक। उसके बाद आती है अराइवीडू 1570 से लेके 1650 तक। अगर हम बात करें पहली डायनेस्टी दैट इज संगम डायनेस्टी, तो हरिहरन बुक्का जो हरिहरन बुक्का थे ये फाउंडर थे संगम डायनेस्टी के। और हरिहर ने टाइटल लिया था कर्नाटका विद्या विलास का, और बुक्का ने विद्यानगर को चेंज किया था विजयनगर में। सुलभ डायनेस्टी का बस आप इतना याद रखो कि इनका जो फाउंडर था वो कौन था? सुलभ नरसिम्हा। अब देखो तुगलक डायनेस्टी मतलब 1505 से 1570। सबसे इम्पोर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी। इसके टाइम में मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर था केडीआर दैट इज कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने बहुत सारे टाइटल लिए थे जैसे यवनराज स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, आंध्र प्रतामा, आंध्र प्रतिमा, ये सब टाइटल्स थे इनके। और इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया था विजय महल के, हजारा रामा टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल। और इनके 2 वर्क्स थे जिसमें पहला है अमुक्त माल्यदा और दूसरा है जाम्बवती कल्याणम। तो अमुक्त माल्यदा जो था वो तेलुगु वर्क था और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत वर्क है। इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, मतलब 8, जैसे कि अकबर के टाइम पे नवरत्न थे ना, वैसे ही इनके टाइम पे अष्टदिग्गज हुआ करते थे। और इनके बाद जो आते हैं केडीआर के बाद आते हैं अच्युत देव राय, इनके ब्रदर। और सबसे जो लास्ट जो रूलर आते हैं वो आते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा के टाइम पे, जो कि किसके बीच हुआ था?
3 आर्मी थी बीजापुर की, सेकंड बीजापुर की और गोलकोंडा और अहमदनगर। ये इनकी कंबाइंड आर्मी वर्सेस विजयनगर इन 1565। इसके बाद से विजयनगर धीरे धीरे एकदम समाप्त होने लगी और ये सब बहमानी रूलर्स जो थे उनका साम्राज्य शुरू होने लगा। लास्ट में हम बात करें अराईवीडू की, तो अराईवीडू के एक लास्ट रूलर थे श्रीरंगा थर्ड। तो ये कुछ चीज़ें थी जो विजयनगर से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बहमानी किंगडम से। विच बहमानी रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू विदर? कौन सा रूलर था जिसने शिफ्ट किया था कैपिटल गुलबर्ग से विदर? तो हमारा जब बहमानी किंगडम सेटअप हुआ था तो उसका कैपिटल था गुलबर्ग। किसने फाउंड किया था? अलाउद्दीन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, हसन बहमान शाह। इसके टाइम पे कैपिटल क्या था? गुलबर्ग। और फिर शिफ्ट किसने किया? अहमद शाह वाली ने शिफ्ट कर दिया गुलबर्ग से बिदर। एक ही क्वेश्चन आया है, काफी कम क्वेश्चन है इसमें ये, लेकिन मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हु डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी इन 1526 एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा? तो जो हमारा पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, तो इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में एंड दिल्ली कैप्चर किया था। क्वेश्चन नंबर 42, which battle ended the Mughal-Afghan contest for the throne of Delhi in favor of the Mughals? तो हमारा जो बैटल है, ठीक है, दिल्ली के थ्रोन के लिए मुगल अफगान कंटेस्ट था। एंडेड द मुगल अफगान कंटेस्ट फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन फेवर ऑफ मुगल्स। तो कौन सा बैटल था? ठीक है, तो वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इब्राहिम लोदी कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और बाबर कौन थे? पहले मुगल एम्पायर थे, पहले रूलर थे मुगल एम्पायर के। और इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली कॉन्कर किया था। और इनके बारे में हम और देखें बाबर का, तो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में बैटल ऑफ खानवा, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा और 1530 में डेथ। नेक्स्ट इज व्हेन एंड बिटवीन whom द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट? अभी हमने देखा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी। और कब होता है? 1526 में। अगर हम इसके बाकी ऑप्शंस देखें तो जो हमारा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है वो होता है हेमू और अकबर के बीच में। और कब होता है? 1550। यहाँ पे 1561 है, इसको ये नहीं होगा। 1561 में ना होके ये होता है 1556 में।
1526 में फर्स्ट बैटल, 1556 में सेकेंड बैटल। और यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन है 1757 सिराजुद्दौला एंड नवाब ऑफ बंगाल। तो 1757 में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बिटवीन सिराजुद्दौला, जो कि लास्ट नवाब थे बंगाल के, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और एक बैटल इनके बीच भी हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द सेंट्रल एशियन रूलर हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर वॉज। एक ही क्वेश्चन काफी बार घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो सेंट्रल एशिया के कौन से रूलर थे जिन्होंने मुगल एम्पायर फाउंड किया था? तो बाबर। Which of the following was the basic difference between Jama and हासिल ड्यूरिंग द मुगल इंडिया? तो बेसिक डिफरेंस क्या था जमा और हासिल के बीच में मुगल इंडिया के टाइम पे? तो इसका आंसर होगा डी, मतलब जमा वाज द एसेस्ड अमाउंट, मतलब वो अमाउंट जो हमने एसेस्ड किया है, और हासिल क्या होता था? कलेक्टेड अमाउंट, मतलब जो रियल में कलेक्ट हुआ है। देखो यहाँ लिखा है ना, जमा एक निर्धारित रकम है, और हासिल क्या है? हासिल जो सच में वसूल किया गया है वो था हासिल।